एक लड़की होती है जो रोज अपने कॉलेज बस से जाती है। एक दिन उसका पिताजी का कुछ शक होता है और वो अपने बेटी का पीछा करने लगता है और उसके पीछे चुपके से उसके कॉलेज के गेट तक जाते हैं उसका पिताजी और देखते हैं कि मेरी लड़की कॉलेज जाती है, रास्ते में कुछ तो नहीं कर रही है। जब उसका पिताजी उसका पीछा करता है तो जब वो लड़की जाती है गेट के आसपास तो उसको एक लड़का आता है, उसको रोकता है, उससे 2 मिनट बातचीत करता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये चीज़ जब देखता है उसका पिताजी सोचता है कोई दोस्त महिम होगा, कॉलेज है, कोई भी आके मिल सकता है, भेंट कर सकता है। उसका पिताजी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसा ही 1 सप्ताह होता है। फिर उसका पिताजी सोचता है जाते हैं, आज भी देखते हैं। वो लड़का फिर से मिलता है कि वो लड़का अजनबी था। जब उसका पिताजी कॉलेज के आसपास जाते हैं तो उस लड़की को फिर देखता है, उसी लड़का के साथ बातचीत करते हुए करीब आधे घंटे बातचीत करते हैं लड़का से। और इसी बीच उसका जो पिताजी होता है, लड़की का पिताजी, उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो जाके कॉलेज के प्रशासन जो होते हैं, आप जिसको प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, उसको जाके कंप्लेन कर देता है कि आपके कॉलेज में लड़का लोग आते हैं, यही सब करते हैं क्या। इससे कॉलेज का माहौल ख़राब होता है। इस पे आप लोग अति आवश्यक ध्यान दीजिए। और जिस लड़का से वह बातचीत करती थी, लड़का उसी के घर से 10 किलोमीटर हट के था उसका घर, लड़का का घर। तो उसका पिताजी जो है लड़के के घर पे जाते हैं और लड़का के बाबूजी से शिकायत कर देता है कि आपका लड़का कॉलेज पढ़ने जाता है या कुछ और ही करने जाता है, इससे कॉलेज का माहौल ख़राब होता है। जब उसका पिताजी सुनता है, लड़का अपने पिताजी का इकलौता ही बेटा था। जब उसका पिताजी ये बात सुनता है, बहुत उसको गुस्सा चढ़ता है। जब लड़का उसके बाद जब आता है कॉलेज से, उसका पिताजी लड़का का फ़ोन छीन लेता है, बोलता है अगर तुमको पढ़ाई करना है, तुम अपना बुक से पढ़ाई करेगा, तुमको आज के बाद फ़ोन नहीं मिलेगा। जब उसका पिताजी जानता है ये सब मैटर, लड़का का जब फ़ोन छीन लेता है उसका पिताजी, लड़का को बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। लड़का सोचता है क्यों ना ही इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। लड़का को माइंड में कुछ बातें चलता है और उसको उस लड़की से बातचीत होना बंद हो जाता है। उसके बाद लड़का ऐसी घटना का अंजाम देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल ये कहानी है हरियाणा के सिरसा ज़िला एक जो है वहाँ की कहानी है। वहाँ की एक गांव है, रीवा गांव का नाम है, वहाँ की घटना है। एक दिन की बात है, लड़का जब अपने माता पिता से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसका फ़ोन उसका माता पिता छीन लेते हैं, वह सोचता है क्यों ना इसको सदा के लिए ख़त्म ही कर दिया जाए। ना ये रहेगा, ना इतना हल्ला करेगा हम पे, ना इतना रोज़ हमको डांटेगा। लड़का अपना एक दोस्त का फ़ोन लेता है, उसमें देखता है नींद का गोली ऑनलाइन वो देखता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे देख के वो नींद का गोली जो होता है उसको ऑनलाइन कर देता है फ्लिपकार्ट से, और उसको मंगा के और वो अपने माता पिता को, जब रात में खाना बनता है, खाना खाने के बाद माता पिता से पूछता है कि आप लोग लस्सी पीजिएगा। तो उसका पिताजी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं मेरा लड़का लगता है सुधर गया, हमको इतना इज्जत दे रहा है, बातचीत कर रहा है अच्छी तरह से। जब लड़का लस्सी के लिए पूछता है पिताजी माताजी से, वो बोलता है ठीक है हमको लस्सी पिलाओ तुम। लड़का जाता है किचन में, लस्सी बनाता है, दही का लस्सी बनाता है, उसी में नींद का गोली डाल देता है। डाल देने के बाद दोनों जब नींद के गोली के साथ लस्सी पी लेते हैं, दोनों को काफ़ी नींद आ जाता है। रात में करीब 1 बजे की घटना है। लड़का जब जाके बोलता है अपने माता पिता से उठो, तो वह नहीं सुनते हैं। लड़का को लगता है कि अब लगता है इसको पूरी तरह से नींद आ गया है। नींद आने के बाद क्या करता है लड़का, अपने उसका जो पूरा होता है घर का कपड़ा सबको लेके अपने माता पिता के शरीर पे पूरी तरह से डाल देता है कपड़ा, और उसके बाद उस दोनों रूम में जाके धीरे धीरे आग लगा देता है। और जब तक पूरे शरीर में उसका आग नहीं लग जाता है तब तक वो शांत रहता है और बहुत गाली देता है माता पिता को, अब तू हमको उठ के हमको रोज़ अब नहीं डांटेगा। ऐसा ही बोलते बोलते जब 1 घंटा हो जाता है करीब, उसका आधा से ज़्यादा शरीर उसके माता पिता का
राख हो जाता है जल के, तब वो जाता है चुपके से अस्थिर से उसके घर के बगल में एक ताऊ जी का घर था, उसको जाके बोलता है, ताऊ जी मेरे घर में आग लग गया है, चोर आया था डकैती करके भाग गया है और मेरे घर में आग लगा दिया। और जब उसका ताऊ जी उठता है तो वो हल्ला करता है कि जसवंत के घर में आग लग गया है। दोनों दोनों सब व्यक्ति जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि घर में आग सही में लग गया है। दोनों कमरा में उसका माता पिता अलग अलग सोते थे। दोनों कमरा में आग लगने की खबर सुन के मोहल्ला के सारे आदमी जुट जाते हैं और वो आग के बुझाने का प्रयास करते हैं। जब आग आग पूरी तरह बुझ जाते हैं तो उसका माता पिता का बॉडी पूरा 90% जल जाता है, 90%, 10% ही बचा हुआ था। 10% शरीर जब बचा हुआ रहता है तो आदमी सब आता है, देखता है कि ये तो पूरी तरह से राख हो गया है जल के। जब वहाँ से पुलिस थाना फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आती है अपना टीम के साथ और पुलिस देखती है कि पूरा रूम का सामान इधर से इधर गिरा हुआ था। 50% लगता था कि जो तत्काल पुलिस देखा उसको लगा कि शायद आया होगा चोर और ये सब घटना का अंजाम दे दिया। लेकिन फिर सोचा दोनों रूम में आग लगाया, डायरेक्ट बेड में ही क्यों आग लगा। और उसके बाद सामान वामान भी गिरा हुआ था। उसका जो लड़का था जिसका नाम था जसवंत, जो अपने माता पिता के बॉडी में आग लगा दिया था, उसको जब पुलिस ठीक से पूछताछ करता है तो वह बोलता है कि मेरे घर में 2 डकैत आया था और मेरे माता पिता को आग लगा दिया दोनों के रूम में और सब सामान लेके चल गया। जब पुलिस अच्छी तरह खोजबीन करता है तो उसके घर से ना जेवर गायब था, ना एक भी रुपया गायब था। पुलिस को शक हो गया कुछ तो दाल में काला है, ये लोग अगर अपने आप को बचाने की कोशिश करता तो ये लोग आराम से बच सकता था। लगता है इन दोनों को सोए हुए में भी आग कोई लगा दिया। जब पूछताछ करता है इसके घर में कौन कौन रहता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वह सब बोलते हैं कि इसका बेटा है, माता पिता, बस 3 ही जन इस घर में रहते थे। जब उसका बेटा से जो पूरी तरह एसपी टाइट होकर पूछा, वहाँ के जो एसपी था, जिला का कप्तान जो था, वह उसको टाइट होकर जब पूछा कि सही सही तुम बताओ क्या घटना हुआ, नहीं तो तुम्ही को जेल हो जाएगा, हमको शक तुम्ही पे लग रहा है। उसके बाद जसवंत बोलता है कि हमको एक लड़की से प्यार हुआ था। उसका पिताजी मेरे पिताजी को आके बोल दिया कि तुम्हारा बेटा कॉलेज जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। हम पिताजी के इकलौते लड़के हैं, हमको पिताजी बहुत डांटते थे, हमसे फ़ोन भी छीन लिया, हमको गुस्सा चढ़ गया और इसीलिए हम उनका कत्ल कर दिए। और दोनों को नींद की गोली हम ऑनलाइन मंगा के और दोनों को लस्सी के साथ आराम से पिला दिए। और जब दोनों खूब अच्छी तरह नींद में सो गए थे तो पूरा घर का कपड़ा हम लेकर दोनों के शरीर पर डाल के उसमें आग लगा दिए थे। ये बात जब सुनते हैं जिला का कप्तान, उसका होशो हवास निकल जाता है दिमाग से। सोचता है कि लड़की के लिए अपना माता पिता को कत्ल कर देना कहाँ का ये प्यार है, तुम ही बताओ। उसके बाद लड़का पे एफआईआर होता है। जब ये बात पूरा समाज में फैलता है तो पूरा समाज में हड़कंप मच जाता है कि ये भाई क्या किया जसवंत ने अपने माता पिता के साथ एक लड़की के लिए। जब ये पूरा खबर फैलता है समाज में, पूरा सबके नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद उसको जेल होता है, आगे की कार्रवाई उसको कोर्ट करेगी फैसला, उसको क्या सज़ा देना चाहिए। और ये कहानी कहने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। अगर ये कहानी से आपको कुछ सीख मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।